उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता राजस्थान बनने जा रहा है, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान, जो सवाल खड़े करता है कि क्या राजस्थान भी नशे के कारोबार का नया ठिकाना बन चुका है। पिछले कई महीनों से जिस तरह की खबरें पश्चिमी राजस्थान से आई हैं, वो भविष्य के लिए गंभीर हैं और अभी हाल फिलहाल की दो खबरें तो सोचने पर मजबूर करती हैं और इन खबरों ने पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। सोचिए, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो वही चंद पैसों के लिए आपके घर के चिराग को एक ऐसे काले कुएं में धकेल दे जहां से निकलना असंभव सा लगता हो। जी हाँ, सही सुना आपने। आपका भरोसेमंद और देश की सबसे सम्मानित सुरक्षा बल एनएसजी और उसी एनएसजी का पूर्व कमांडो जिस पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक मकान की छत पर कथित तौर पर चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध लैब का भी पुलिस ने खुलासा किया है। तो चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। सबसे पहले बात करें जोधपुर की, जहां पुलिस ने एक पूर्व एनएसजी कमांडो रतन सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बनाड़ इलाके में कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 8 किलो अफीम का दूध, 1,06,50,000 रुपए की नकदी और एक कार बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले असम राइफल और बाद में एनएसजी में अपनी सेवाएं दे चुका है। इस मामले में पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर बरामद मादक पदार्थ कहां से लाया जाता था और इसकी सप्लाई किन राज्यों तक होती थी। जांच एजेंसियां आरोपी की संपत्ति और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही हैं। कल जो कार्रवाई थी उसमें एक रतन सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिससे 8 किलो अफीम और 1 करोड़ के आसपास जो है कैश जब्त किया गया था। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है जो इससे काफ़ी मिलता जुलता है। पिछले साल ही राजस्थान में एक और पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि एनएसजी में रहते हुए बजरंग सिंह ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि पुलिस के अनुसार उस पर कई राज्यों में सक्रिय कथित ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप थे। इन दोनों मामलों में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशिक्षित सुरक्षा बलों से जुड़े कुछ लोग अपराध की दुनिया तक कैसे पहुंच जाते हैं। हालांकि दोनों मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर चुकी हैं और कानून अपना काम कर रहा है। हमारे देश में फौजियों का सम्मान सबसे ऊपर है, पर कुछ एक के कारण जो चंद पैसों के लिए अपराध का रास्ता चुनते हैं वो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। अब बात करें बाड़मेर की, तो वहां भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर गौड़ा गांव में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार एक मकान की छत और पीछे वाले कमरे में कथित तौर पर एमडी ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 920 ग्राम तैयार एमडी, करीब 40 किलो केमिकल, 24 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं। बरामद सामान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आंकी गई है। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर सैंपल लिए और पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच जारी है। पूर्व एनएसजी कमांडो पर कार्रवाई, भारत पाकिस्तान सीमा के पास कथित एमडी ड्रग्स लैब का खुलासा और करोड़ों रुपए की बरामदगी। ये तीनों घटनाएं सिर्फ अलग अलग पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि मादक पदार्थ के नेटवर्क के खिलाफ एजेंसियों की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल सभी मामलों की जांच जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान सिर्फ तस्करी का रास्ता है या फिर कुछ इलाकों में नशे का कारोबार नई जड़ें जमा रहा है। सवाल यहाँ इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जब जोधपुर के आईजी विकास कुमार थे तब भी ताबड़तोड़ एक्शन हुए थे। आईजी विकास कुमार ने जोधपुर रेंज आईजी के अपने कार्यकाल के दौरान अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ 100 से अधिक विशेष ऑपरेशन चलाए। उन्होंने इसके लिए एक विशेष साइक्लोनर टीम बनाई थी जो मजदूर, किसान या चरवाहे का भेष बदलकर देश के 18 राज्यों में इनामी बदमाशों को पकड़ कर लाई। 100 से ज़्यादा ऑपरेशन में कई अपराधी पकड़े गए, वो भी सिर्फ नशे से जुड़े और तस्करी से जुड़े। आज भी एक्शन जारी है, पर सवाल यही है कि पुलिस एक तरफ काम करने में लगी हुई है, पर यह सब कैसे रुकेगा। और समय रहते ऐसे नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई तो इसकी सबसे बड़ी कीमत युवाओं और समाज को भी चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और पूरे नेटवर्क से जुड़े हर चेहरे तक पहुंचना अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गंभीर सवाल ये भी है, आखिर पश्चिमी राजस्थान का युवा नशे के जंजाल में क्यों फंसता जा रहा है। तो इसका जवाब भी है अचानक से आई आर्थिक संपन्न। पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी को पश्चिमी राजस्थान में बढ़ावा मिला है, जिसके साथ ही नशे का कारोबार भी फलते फूलते जा रहा है।
जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और चुनौती समाज के लिए भी है। इस समय पश्चिमी राजस्थान के लोगों से हमारी खास अपील है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, खास तौर पर युवाओं पर नज़र रखें। नशे का शिकार होते हुए ये युवा परिवार को तो दुख देते ही हैं, देश के भविष्य को भी अंधकार में डालते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए पॉलिटिकल पंचायत को देखना ना भूलें। धन्यवाद।